चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे संभल का, जहां पर मंदिर में आज एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने ये सर्वे किया। कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग की गई है। इस दौरान 5 तीर्थ 19 कुओं का एएसआई ने निरीक्षण किया है। तो देखिए, एएसआई का ये पूरा सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है। कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग आज की गई है। 5 तीर्थ 19 कुओं का एएसआई ने निरीक्षण किया है। जब ये सर्वे किया जा रहा था उस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन की तमाम टीमें जो हैं मौके पर मौजूद थी और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं इलाके में किए गए थे। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने आज ये सर्वे पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब जो है इसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। क्या कुछ इसमें निकलता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं सुरक्षा की तस्वीरें। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम आज पहुंची थी और यहाँ पर सर्वे करने के लिए उस वक्त भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। पीएसी की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद थी। चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी की हुई थी। पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। किसी भी तरीके से यहाँ पर शांति भंग ना हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, एएसआई की 4 सदस्यीय टीम आज पहुंची थी सर्वे के लिए। सर्वे आज पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, एएसआई की 4 सदस्यीय टीम संभल पहुंची थी और जो सर्वे की प्रक्रिया थी वो पूरा करके वापस चली गई है। और देखिए, बेहद गुप्त रखा गया है। यानी जिस तरीके के हालात संभल में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पिछले दिन क्रिएट हुई थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने गुप्त तरीके से इस सर्वे को करा दिया है। और 4 सदस्यीय टीम आज संभल से सर्वे करने के बाद वापस चली गई है। बताया जा रहा है कि 3 मंदिर और लगभग 16 कुएं थे जिनका जांच पड़ताल की गई है, जिसमें 400 वर्ष पुराना यानी 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर जो कि 46 वर्ष से बंद पड़ा था, वहां भी पहुंची थी। इसके अलावा जो 2 कुएं अलग अलग खुदवाए गए थे उन कुओं पर भी पहुंची थी। तो इन टोटल माना जाए कि 19 जगह टीम ने सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद अब टीम जो है वो वापस चली गई है। यानी इस सर्वे को बेहद गोपनीय तरीके से रखा गया था। तैयारियां जो हैं वो देखी गई थी प्रमोद मौके पर। देखिए पिंकी, पिछले दिनों संभल के जो हालात थे उन हालातों को लेकर अधिकारी से लेकर सभी लोग चिंतित थे। यानी अधिकारी साफ तौर पर अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए थे, किसी भी तरीके की अब संभल में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने दी जाएगी। यानी लगातार जो अधिकारी है वो मूवमेंट कर रहे हैं, घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। डीएम एसएसपी खुद हर जगह घूमते फिरते संभल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जुमे की नमाज होनी थी, जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। और देखिए, जब टीम जो एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए संभल पहुंची थी तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे और बाकायदा ये सर्वे बेहद गोपनीय रखा गया। यानी मीडिया से भी इस सर्वे को काफी दूर रखा गया है, जिससे कि ये मामला सुर्खियों में ना पहुंचे। और जिस तरीके के पुराने दौर में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सवाल हुआ था, गोलियां चली थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी जिसमें कई युवाओं की जान चली गई थी और ऐसे में पुलिस के कई अफसर घायल हुए थे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। यानी सर्वे को बेहद गोपनीय ढंग से कराया गया है। और सर्वे करने के बाद जो 4 सदस्यीय टीम थी वो अब संभल से वापस चली गई है। यानी जिलाधिकारी का सीधे तौर पर कहना था कि अब लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर संभल में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से आज भी निगम की टीम जो थी वो पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी लेकर समाजवादी पार्टी से सांसद जिया और रहमान वर्ग के घर पहुंचती है। और जो घर के बाहर जो सीढ़ियां बनी हुई थी, कहा जा रहा था कि ये सीढ़ियां अवैध रूप से नाले पर कब्जा कर लिया गया है, तो वो सीढ़ियां तोड़ दी गई। यानी वर्ग की भी अब मुसीबत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि कल वर्ग के खिलाफ एक बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया, दूसरा मुकदमा उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि उनके पिता ने बिजली विभाग की टीम को धमकी दी थी। कहा था कि जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके लिए एक बार ये मुसीबत बनकर खड़ी होगी। यानी वर्ग के पिताजी ने सीधे तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों को डराया धमकाया था। ऐसे में धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा वर्ग के पिताजी के खिलाफ दर्ज हो गया। ऐसे में इन टोटल अब इस मामले में 2 मुकदमे वर्ग यानी सांसद हैं उनके खिलाफ और 1 मुकदमा उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुआ है। इन टोटल 3 मुकदमे दर्ज हो गए। अब देखिए, वर्ग की जो मुसीबतें हैं वो निश्चित तौर पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से देखिए, उनके घर पर 16 किलो वाट का लोड पाया गया था और महज 2-2 किलो वाट के
2 मीटर लगे हुए थे। तो ऐसे में एक दोनों मीटरों को उतारा गया था। उतारने में एक जो मीटर था उसका यूनिट 6 महीने का शून्य पाया गया था। दूसरा जो मीटर था उसमें गड़बड़ी मिली थी। यानी दोनों मीटरों में गड़बड़ी मिली थी। उसके बाद जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। बिजली विभाग के साथ साथ जो नगर निगम है, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है और उसके अलावा जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी बन रही है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में अब सांसद वर्ग की मुसीबत तय होती जा रही है, यानी मुसीबतों में फंसते हुए वो लगातार नजर आ रहे हैं। जी ठीक पिंकी। है, बिल्कुल प्रमोद। और आप एएसआई का सर्वे हो चुका है, इसकी रिपोर्ट को लेकर आगे की प्रक्रिया को लेकर किस तरीके से देखा जाए, क्या प्रक्रिया अब आगे देखी जाएगी? देखिए, संभल में फिलहाल की बात की जाए तो हालात सामान्य है। जिस तरीके से अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आज जुमे की नमाज होनी थी तो नमाज को लेकर बाकायदा अधिकारियों ने अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिदों में नमाज, अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करें। यानी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद पर कम लोग पहुंचे। तो ऐसे में देखने को साफ तौर पर मिला है कि जो आज संभल की जामा मस्जिद थी वहां जो गैदरिंग थी वो अन्य दिनों के अपेक्षा काफी कम रही। यानी मुस्लिम समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि जो पिछले दिनों तस्वीरें देखने को मिली थी अब ऐसी तस्वीर दोबारा ना आए। क्योंकि अधिकारियों की एक अपील के बाद ही जो नवाजी थे, नवाजियों की संख्या काफी कम रही है। तो मैं जितना मुझे आज देखने को तस्वीरें मिली उसमें यह माना जा रहा है कि सभी मुस्लिम हो या हिंदू पक्ष, दोनों ही पक्ष के लोग ये चाहते हैं कि जो शांति है, हिंदू मुस्लिम एकता यानी गंगा जमनी जो तहजीब है वो बरकरार यहाँ संभल में रहे। हालांकि अब सीधे तौर पर लगातार देखिए मौलाना भी लगातार अपील मुस्लिम पक्ष के लोगों से कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर खराब ना करे। तो ऐसे में जो संभल की तस्वीरें अब दिन पर दिन उभरती हुई नजर आ रही है। यानी संभल में चहल पहल का जो तरीका है वो पुराने दौर पर संभल लौटता हुआ आ रहा है। बात तो मार्केट की करूं तो मार्केट पूरी तरीके से खुल गए। और देखिए वो जो मंदिर था, जो 40 वर्ष से मंदिर बंद पड़ा था, उस मंदिर पर पूजा अर्चना का कार्य है वो भी शुरू हो गया। यानी दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, चाहे मैं मंदिर की बात करूं या फिर ऐतिहासिक जामा मस्जिद की बात करूं, दोनों जगह पर कैमरे सीसीटीवी लगा दिए और बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर पुलिस पूर्ण तरीके से निगरानी कर रही है। यानी अब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। सीधे तौर पर कहा यह भी है अधिकारियों ने, अगर कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देखिए सबसे अहम बात यह भी है कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगाहें बनाए हुए। जिस तरीके से सोशल मीडिया का अहम रोल किसी भी शहर में आग जलाने में रहता है, तो इसके चलते सोशल मीडिया पर भी पुलिस अपनी पूरी तरीके से निगाहें बनाए हुए है। अभी मैं संभल की बात करूं तो संभल में एकदम शांति है, पुलिस अपना कार्य कर रही है और जो लोग थे अपनी अपनी दुकानें खोलकर दुकानों पर बैठे नजर आ रहे हैं। जी ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको हमारे सहयोगी फिरोज आलम की संभल से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूद हैं इस समय जनपद संभल के खग्गूसराय में। वहीं बात करेंगे प्राचीन मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर की, जहां पर आज एएसआई टीम को आना था सर्वे करने के लिए। लेकिन एएसआई जो टीम है उसने यहां जिला प्रशासन से अपील की कि हमारी गोपनीयता भंग ना हो और हमको सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो एएसआई टीम की गोपनीयता को बनाए रखा और एएसआई की टीम ने आज 19 कूप और 5 धामों का सर्वे किया है। वहीं बात करते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर की, तो यहाँ पर भी टीम आई थी, लेकिन जो यहाँ के टीम के साथ जो भी लोकल के अधिकारी थे उन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश करी कि ये राजस्व विभाग की टीम है, और लेकिन वो एएसआई की टीम थी। एएसआई की टीम ने यहाँ आके कुएं की खुलवा कर देखा। इसके साथ साथ इसकी जो आसपास की मिट्टी है और जो ईंट है, ककैया ईंट, इसको भी यहाँ से लेके गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सर्वे की टीम ने पूरा जायज़ा लिया, लिखा पढ़ी की और जो कार्बन डेटिंग से इसकी पूरी स्कैनिंग की। साथ ही ये जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर का भी पूरा निरीक्षण किया और उसका जो प्लास्टर है, प्लास्टर को भी लिया। साथ ही आपको बता दें मंदिर के अंदर कितनी मूर्तियां हैं, क्या हैं, वो सारा पूरा लिखा पढ़ी के साथ यहाँ टीम पूरा सर्वे करके गई है और टीम ने पूरा सर्वे किया है। इसके अलावा टीम ने 19 जगह अलग अलग जगह पहुंची है और पहुंचने के साथ साथ 5 धामों का भी
यहाँ इसके अलावा 5 धामों में अलग अलग पहुंची है टीम और अपनी रिपोर्ट दी। मैं साथी से कहूँगा कि मंदिर की अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से टीम ने सर्वे किया है। अब सर्वे रिपोर्ट कब तक शासन को पहुंचाती है टीम, ये बात की चीज़ें हैं। जब टीम आई है, लेकिन टीम ने पूरा सर्वे करने के बाद यहाँ से चली गई और वहीं टीम ने जिला प्रशासन से सहयोग मांगा कि हमारी गोपनीयता कहीं भी भंग ना हो। इसको गोपनीयता बनाते हुए यहाँ मीडिया से दूरी बनाई गई और कई स्थानों का मतलब जिस तरीके से 19 कूप और 5 धामों का यहाँ पर टीम ने सर्वे किया है। अब देखते हैं सर्वे की रिपोर्ट कब तक शासन के लिए जाती है, कब इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। इंडिया न्यूज़ आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। मैं फिरोज आलम, जनपद संबल से।